मायावती को भारत की सबसे युवा महिला मुख्यमंत्री और सबसे पहली दलित महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त है। इन्होंने राजनीति में कई परेशानियों का सामना किया। सत्ता में आने से पहले वो एक टीचर थीं। अब हम मायावती जी के आपको प्रारंभिक जीवन और उनके राजनीतिक जीवन के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके लिए आपको यह बायोग्राफी पूरी अंत तक देखनी पड़ेगी। मायावती जी का जन्म 15 जनवरी 1956 को दिल्ली में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रभुदेव था, जो कि गौतम बुद्ध नगर में डाकघर में कर्मचारी थे। माता का नाम रामरती था, जो एक हाउसवाइफ थीं। मायावती के 6 भाई और 2 बहनें थीं। मायावती ने दिल्ली के कालिंदी कॉलेज से सन 1975 में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और उसके बाद 1976 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के बीएमएलजी कॉलेज से बीएड की डिग्री हासिल की। बाद में इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। मायावती के पिता इनको कलेक्टर बनाना चाहते थे। इसके लिए मायावती जी ने प्रशासनिक सेवा की तैयारी भी की ताकि वो कलेक्टर बन सके। इसी दौरान उनकी शिक्षिका के रूप में जब वो कार्य कर रही थी और कार्य करते समय काशीराम जी से मुलाकात हुई। इस मुलाकात ने मायावती जी की ज़िंदगी को बिल्कुल बदल दिया। काशीराम के प्रभाव को देख करके मायावती के पिता बिल्कुल खुश नहीं थे। इनके पिता ने काशीराम के पदचिह्नों पर जाने के लिए मना किया, लेकिन मायावती जी नहीं मानी और काशीराम के बड़े पैमानों पर होने वाले सामाजिक कार्यों से जुड़ती चली गईं। मायावती जी का राजनीतिक करियर शुरू होता है साल 1984 से। उस दौरान मायावती जी शिक्षिका के रूप में कार्य करती थी। तब भी मुलाकात जब उनकी काशीराम जी से हुई थी और काशीराम जी ने 1984 में ही बसपा का गठन किया था। बहुजन समाजवादी पार्टी का जब गठन हुआ तब मायावती ने अपना शिक्षिका का कार्य छोड़कर इस पार्टी की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया और पूरी तरीके से इस पार्टी में अपने आप को समर्पित कर दिया। उसी साल मायावती ने मुजफ्फरनगर जिले के कैराना लोकसभा से अपना चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और तैयारियां शुरू कर दी। मायावती जी ने 1985 से 1987 तक लोकसभा चुनाव के लिए कड़ी मेहनत की। 1989 में बहुजन समाज पार्टी को 13 सीटें मिलीं लोकसभा की और मायावती खुद बिजनौर लोकसभा सीट से सांसद चुनी गईं। इसके बाद बसपा में दलितों और पिछड़े वर्गों के लोगों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई और बहुजन समाज पार्टी की पैठ लगातार दलित और पिछड़ों के बीच में मजबूत होती चली गई। साल 1995 में उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनी और मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गईं। सन 2001 में काशीराम ने मायावती को राष्ट्रीय अध्यक्ष बसपा का घोषित कर दिया। 2002 से और 2003 के दौरान भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के कारण मायावती एक बार फिर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी से अपना समर्थन वापस ले लिया और इनकी सरकार गिर गई। लेकिन मायावती जी ने हार नहीं मानी। मायावती जी ने संघर्ष किया और सन 2007 में प्रचंड बहुमत के साथ बहुजन समाज पार्टी सत्ता में वापस आई। 2007 से 2012 तक का मायावती जी का शासनकाल बहुत सारी खूबियों को लेकर के भी आया, लेकिन कई विवादों में भी घिरी रहीं। उनका प्रशासन चलाने का तरीका तो बहुत अच्छा था, लेकिन उनके लिए कहा जाता है कि उस वक्त पिछड़े वर्ग के लोगों ने इनसे मुंह मोड़ लिया, क्योंकि पिछड़े वर्ग के लोगों को लगता था मायावती जी उनके लिए कुछ नहीं कर रही हैं। मायावती हमेशा से ही विवादों में रहीं, परंतु इसकी सबकी परवाह ना करते हुए उन्होंने अपने आप को दलितों में एक ऐसी जगह बनाई कि दलितों में उनके प्रति विश्वास बढ़ता चला गया। सन 2012 में मायावती जी चुनाव हार गईं और 2012 में समाजवादी पार्टी में सरकार बनी और मुख्यमंत्री बने अखिलेश यादव। उसके बाद 2017 में भी बसपा को हार मिली और मायावती जी की पार्टी 2017 में भी विधानसभा चुनाव हार गई उत्तर प्रदेश का। उसके बाद 2024 के लिए भी 2022 के लिए भी मायावती जी ने संघर्ष किया, लेकिन 2022 में भी मायावती जी को सीटें नहीं मिल पाईं और फिर एक बार उनको हार का सामना करना पड़ा। हमारी सरकार ने तो 20% थानों के अध्यक्ष शुल्क और शुल्क के लोगों को बनाया, 25% पिछड़े वर्ग के लोगों को, 8% मुस्लिम समाज के लोगों को। लेकिन जैसे ही
जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आज से 15 दिन पहले उनके आरक्षण के कोटे को भी खत्म कर दिया और 15 दिन के बाद भारतीय जनता पार्टी की साजिश के तहत, लापरवाही के तहत नीतों को जवाब दे सकते थे, सरकार की ओर से रिप्लाई जा सकता था, लेकिन साजिश के तहत पिछड़ी जातियों को आरक्षण का लाभ न मिल सके तो उनको आप सुनिए भाई, आप सुने, हकीकत सुने। माननीय अध्यक्ष जी, मैडम प्लीज कंप्लीट। माननीय अध्यक्ष जी, आज से 15 दिन पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि जब हमारी सरकार ने